मैं सेक्शनल ब्रीदिंग बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, लंग्स के हमारे 3 लोब्स होते हैं। लेफ़्ट साइड में 2 लोब्स होता है, राइट में 3 लोब होता है और हम नॉर्मली जो है वो सेंट्रल लोब्स का ही यूज़ करते हैं, बीच वाले पार्ट का ही यूज़ करते हैं। जो अप डाउन का जो पार्ट रहता है वो हमारा छूट जाता है, तो लंग्स क्या होता है धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगता है वो पार्ट, तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो शैलो होने लग जाती है, हमारी सांस जो है वो छिछली होने लग जाती है। छिछली सांस बहुत सारी बीमारियों को इन्विटेशन देता है, वो न्योता देता रहता है। हमारी सांस जब गहरी लंबी होगी तो बहुत सारी बीमारियों से हम वैसे ही बच जाएंगे और जो भी जर्म्स बैक्टीरिया होंगे वो बॉडी से ऑक्सीडाइज होते जाएंगे, मन भी शांत रहेगा, स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी कम रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सेक्शनल ब्रीदिंग बता रहा हूँ ताकि लंग्स के अपर एंड लोअर पार्ट को भी बखूबी यूज़ कर पाइए, उनको भी एक्टिवेट रखिए और लंग्स की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो। जिन लोगों का लंग्स मसल वीक है उन लोगों के लिए भी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। और इसके साथ साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनका लंग्स वीक होता जा रहा है, एज के हिसाब से भी होता है, तो उस कंडीशन में भी अच्छा काम करेगा। अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो या ब्रीदिंग से रिलेटेड यानी सांस से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है, लंग्स रिलेटेड जो भी समस्या है, लंग्स फाइब्रॉइड भी हो जाता है किसी किसी को, उन सारे कंडीशन में काम करने वाला है। आप जो दवा लेते हैं वो लेते रहिए, उसके साथ साथ इस एक्सरसाइज को फॉलो करिए, आपको डबल फायदा मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें क्या करना है। आपको लेट जाना है और लेट कर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यदि आप लेट सकें तो फ्लोर पर लेटिए, और यदि फ्लोर पर नहीं लेटते हैं तो बेड पर भी लेटकर आप काम कर सकते हैं, लेकिन बेड जो है वो बहुत ज़्यादा कुशन वाला नहीं होना चाहिए। यदि कुशन वाला है तो फिर उतना आपको इफेक्टिव फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए हार्ड सरफेस लीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट। तो इस तरह से आप लेट जाइए और लेटने के बाद आपको क्या कर लेना है, ऐसे शांति से लेटिए, शवासन की पोजीशन में हथेलियों को ऊपर रखिए और सांसों को थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करिए। सांसों को थोड़ी देर के लिए महसूस करिए कि आपकी सांस कैसे चल रही है, और सांस को महसूस करने के बाद, सांसों का निरीक्षण करने के बाद एक हाथ को ऐसे पेट पर रख लेंगे, नाभि पर, दूसरे हाथ को छाती पर रख लेंगे। कुछ इस तरह से आपका पोजीशन बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यह है सेक्शनल ब्रीदिंग। पहले में हम एब्डोमेन का यूज़ करेंगे, दूसरे में थोरैक्स का और तीसरे में कॉलर बोन का। तो इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग में आपका जो डायफ्राम है वो पुश करेगा, एब्डोमिनल कंटेंट को ऊपर आ जाएगा, यानी हम लोअर लंग्स का यूज कर रहे हैं। और दूसरा जो थोरैसिक है उसमें सेंट्रल लोब्स का हो जाएगा, और क्लेविकुलर ब्रीदिंग में आपके अपर पार्ट ऑफ लंग्स का यूज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको सांस भरनी है। आपको मन ही मन 10 काउंट करने हैं, 10 सेकेंड्स तक काउंट करना है। तो काउंटिंग आप कैसे करेंगे, 1001, 1002, 1003। तो इससे क्या होगा कि आपका जो 1 सेकेंड है लगभग आपका हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं एक बार भर कर दिखाता हूँ। आपको 10 सेकेंड तक सांस भरना है और 10 सेकेंड में आपको सांस छोड़ना है। तो कुछ इस तरह से आपको इस प्रोसेस को फॉलो कर लेना है, और ऐसा आपको 3 बार करना है। 3 बार एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए जिसमें आपके डायफ्राम का यूज होगा और एब्डोमिनल मसल्स अप डाउन होगी। दूसरा होगा आपका थोरैसिक ब्रीदिंग। थोरैसिक ब्रीदिंग में क्या करेंगे, एब्डोमेन का मूवमेंट नहीं होगा। जब आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रहा है तो चेस्ट और शोल्डर का मूवमेंट नहीं होगा। जब आपका थोरैसिक ब्रीदिंग हो रहा है तो एब्डोमेन और शोल्डर का मूवमेंट नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। यदि आपका सारा मूवमेंट हो रहा है तो यानी आप जो प्रॉपर जो सही तरीका है उस तरह से आप नहीं कर रहे हैं, फिर आपका जो लाभ है वो एक डीप ब्रीदिंग का होगा और सेक्शनल ब्रीदिंग का नहीं होगा। तो इस तरह से अभी आपको काम कर लेना है। एब्डोमेन को फिक्स रखिए। अभी मैं थोरैसिक ब्रीदिंग दिखा रहा हूं, तो देखिए सेंट्रल चेस्ट जो है वही एक्सपेंड होगा और वही कॉन्ट्रैक्ट होगा, देख लीजिए।
लास्ट। एक बार और देख लीजिए, गहरी लंबी सांस कैसे भरनी है आपको, सिर्फ चेस्ट एक्सपेंड होगा। तो ऐसे आपको 3 बार सांस भर लेनी है। और सांस जब भरेंगे तो उसमें आवाज़ नहीं होगी, सांसों को शांत रखिए, शांत तरीके से सांस भरिए और शांत तरीके से छोड़िए, और अपना जो काउंटिंग है, जो गणना है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो इसके साथ साथ नेत्र को बंद रखें तो ध्यान का भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग किया। अब इसके बाद आपको करना है क्लेविकुलर ब्रीदिंग, यानी कॉलर बोन का यूज़ करना है। अपर पार्ट ऑफ चेस्ट जो है यही मूव होगा, और थोड़ा सा जो कॉलर बोन है ये वो मूव होगी। तो इसमें हाथ को ऐसे साइड में रख लेना है और गहरी लंबी सांस भरनी है धीरे धीरे, एब्डोमेन और थोरेस को फिक्स रखते हुए। तो इस तरह से 3 बार आपको क्लेविकुलर ब्रीदिंग कर लेनी है। इसमें थोरेस और एब्डोमेन को रिस्ट्रिक्ट रखते हुए नेत्र को बंद करेंगे तो आपको ध्यान का भी बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सेक्शनल ब्रीदिंग का अभ्यास जो है आपको बहुत सारी बीमारियों से तो बचाएगा ही, और इसके साथ साथ जो आपका स्ट्रेस लेवल है, जो तनाव का लेवल है, उसको भी आप देखेंगे काफ़ी कम कर दे रहा है। तनाव धीरे धीरे अपने आप दूर होने लग जाएगा। इसको 3 से बढ़ाकर आप 5, 6, 7 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 5 बार तक करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके जहाँ पर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, कपालभाति का अभ्यास कर लीजिए, तो आपको उसका भी साथ में फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है उन लोगों के लिए जिनको सांस से संबंधित समस्या है, जिनको सांस से संबंधित बीमारियां हैं। तो वो लोग करेंगे तो इस छुटकारा पाएंगे। और जिनको बात बात में तनाव होता है, उनका दिनचर्या व्यस्त है और सांसें छोटी होती जा रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है, उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कारगर उपाय है। तो डेली इसका अभ्यास करिए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए। और आपको क्या लाभ मिल रहा है इसका 1 हफ्ते 2 हफ्ते अभ्यास करने के बाद, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसके अभ्यास से हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित आपको फ़ायदा मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।